एक ऐसा अभिनेता जिसने सिर्फ पर्दे पर हीरो बनने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के दिलों का हीरो बना। जिसने दंगों के बीच शांति की मशाल जलाई, जिसने अपने बेटे के सपने सबसे कठिन दौर में पिता का कर्तव्य निभाया। ये कहानी है सुनील दत्त की। 6 जून 1929 ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के झेलम जिला में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया बलराज दत्त। किसे पता था कि यह बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा और राजनीति का बड़ा नाम बनेगा। सुनील दत्त का परिवार साधारण मध्यम वर्गीय था। घर में अनुशासन, सादगी और मेहनत की सीख दी जाती थी। बचपन खेतों, खुले मैदानों और शांत गांव के माहौल में बीता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूरा पंजाब हिंसा की आग में जल उठा। लाहौर, अमृतसर और आसपास के इलाके दंगों से भर गए। लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे। सुनील दत्त उस समय लगभग 18 साल के थे। उन्होंने अपनी आंखों से खून खराबा, जलते घर और बिछड़ते परिवार देखे। उनके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। अब माँ और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। दत्त परिवार को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। सिर्फ जरूरी सामान और ढेर सारे डर लेकर वे भारत की ओर निकले। भीड़ भरी ट्रेनों में सफर, अनिश्चित भविष्य, हर स्टेशन पर मौत का साया। कहा जाता है कि उस समय कई ट्रेनें लाशों से भरी आती थी। ऐसे माहौल में जीवित बचना ही सबसे बड़ी जीत थी। यह सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं था, यह पहचान, सुरक्षा और विश्वास खोने का दर्द था। आखिरकार परिवार मुंबई पहुंचा। वहां शरणार्थी कैंप में कुछ समय गुजारा। रहने की जगह छोटी, पैसे कम, पर हौसला बढ़ा। उन्होंने जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई की, साथ ही छोटे मोटे काम भी किए। विभाजन का दर्द उनके अंदर हमेशा जिंदा रहा। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा था कि मैंने इंसान को इंसान से डरते देखा है, इसलिए मैं जिंदगी भर शांति का संदेश देता रहा। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर मुंबई दंगों के समय वे शांति यात्रा लेकर निकले। विभाजन ने उन्हें 3 बड़ी सीख दी। धर्म से ऊपर इंसानियत, कठिन समय में धैर्य, परिवार की जिम्मेदारी। यही गुण आगे चलकर उनके फिल्मी किरदारों में भी दिखे, गंभीर, संवेदनशील और सच्चे। विभाजन के दर्द के बाद मुंबई में नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन जेब खाली थी, जिम्मेदारियां बड़ी थी। बलराज दत्त को अब परिवार का सहारा बनना था। मुंबई के जय हिंद कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने आवाज और व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचने लगा। वे लंबे, गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन फिल्मों का रास्ता अभी दूर था। 1950 के दशक में उन्हें मौका मिला रेडियो सैलोन्स में बतौर रेडियो जॉकी काम करने का। उनका शो फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यू पर आधारित होता था। उनकी आवाज में गहराई थी, बोलने का अंदाज शांत और आत्मविश्वासी। धीरे धीरे वे श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हो गए। रेडियो के जरिए उन्हें कई बड़े सितारों से मिलने का मौका मिला। उसी दौर में उन्होंने कई फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किए। कहा जाता है कि एक इंटरव्यू के दौरान वे अभिनेत्री नरगिस के सामने घबरा गए थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर वही उनकी जीवन संगिनी बनेगी। रेडियो की लोकप्रियता ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। 1955 में निर्देशक रमेश सेंगल ने उन्हें फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में मौका दिया। यही वह क्षण था जब बलराज दत्त बने सुनील दत्त। नाम बदला, पहचान बदली, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। रेलवे प्लेटफॉर्म ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन तुरंत स्टारडम नहीं मिला। उन्होंने लगातार मेहनत की, छोटे बड़े रोल स्वीकार किए। उनकी गंभीर आंखें और सशक्त संवाद अदायगी धीरे धीरे लोगों को प्रभावित करने लगी। और 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा का इतिहास बन गई। इसमें सुनील दत्त ने बिरजू का किरदार निभाया, एक बागी बेटे का रोल। उनकी तीखी आंखें, दर्द से भरा अभिनय और मजबूत स्क्रीन पर प्रेजेंस उन्हें रातों रात चर्चा में ले आया। यहीं से वे मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। उनकी एक्टिंग में ओवर ड्रामा नहीं था,
भावनाएं सच्ची और नियंत्रित होती थी। वे उस दौर के उन अभिनेताओं में से थे जो संवाद कम और भावनाएं ज्यादा बोलते थे। मदर इंडिया के बाद उन्हें लगातार अच्छी फिल्में मिलने लगी, जैसे मुझे जीने दो, वक्त, पड़ोसन। अब वे सिर्फ अभिनेता नहीं, एक भरोसेमंद स्टार बन चुके थे। एक शरणार्थी युवक जिसने माइक्रोफोन पकड़ा और फिर कैमरे के सामने खड़ा होकर पूरे देश का दिल जीत लिया। फिल्मों में सफलता, परिवार की जिम्मेदारी और समाज में सम्मान सब कुछ था उनके पास। लेकिन सुनील दत्त सिर्फ पर्दे के हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनके भीतर हमेशा एक सामाजिक चेतना थी जो 1947 के विभाजन के दर्द से जन्मी थी। 1984 में उन्होंने आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। उसी साल वे मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीत हासिल की। यह उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी। उनकी लगातार चुनावी जीत 1984, 1979, 1991, 1999, सन 2004 इन वर्षों में वे कई बार लोकसभा सांसद चुने गए। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक भरोसेमंद, जमीन से जुड़े नेता के रूप में देखने लगे। शांत मिशन असली पहचान 1992-1993 के मुंबई दंगों के बाद जब शहर डर और नफरत से डूब रहा था, तब सुनील दत्त सड़कों पर निकले। उन्होंने शांति यात्रा निकाली मुंबई से अमृतसर तक। उनका संदेश साफ था, धर्म से ऊपर इंसानियत। यह वही भावना थी जो उन्होंने विभाजन के समय सीखी थी। फिर 1993 बम धमाकों में उनके बेटे संजय दत्त का नाम सामने आया। मीडिया, राजनीति और जनता सबकी निगाहें उन पर थी, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। वे कानून की प्रक्रिया में विश्वास रखते रहे। एक पिता और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने संतुलन बनाए रखा। मंत्री पद सन 2004 में वे भारत सरकार में युवा मामलों और खेल मंत्री बने। उन्होंने युवाओं के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार और राष्ट्रीय खेल नीति पर काम किया। सत्ता में होने के बावजूद उनकी जीवन शैली सादगी भरी रही। पत्नी नरगिस की कैंसर से मृत्यु के बाद उन्होंने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन के जरिए गरीब मरीजों की मदद की। राजनीति उनके लिए सत्ता नहीं थी, सेवा का माध्यम थी। वे भाषण कम, काम ज़्यादा करते थे, विरोधियों का सम्मान करते थे, कभी व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे। उनकी छवि साफ सुथरी और ईमानदारी रही। हर महान कहानी का एक अंतिम अध्याय होता है, लेकिन कुछ लोग जाते हुए भी अमर हो जाते हैं। सुनील दत्त उन्हीं में से एक थे। सन 2004 में वे भारत सरकार में युवा मामलों और खेल मंत्री बने थे। उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन ऊर्जा और समर्पण वैसा ही था। लंबे समय से वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। 25 मई सन 2005 मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा देश स्तब्ध था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर संसद तक हर जगह शोक की लहर थी। मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े। कोई उन्हें अभिनेता के रूप में याद कर रहा था, कोई नेता के रूप में, तो कोई एक सच्चे इंसान के रूप में। उनके अंतिम संस्कार में फिल्म जगत और राजनीति की बड़ी हस्तियां शामिल हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात साधारण जनता की भीड़ थी। यही उनकी असली कमाई थी। परिवार पर असर। उनके बेटे संजय दत्त के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। संजय दत्त ने कई बार कहा, मेरे पिता मेरे सबसे बड़े सहारा थे। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने राजनीति में कदम रखकर उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। सुनील दत्त ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मदर इंडिया में बिरजू, पड़ोसन में सरल और सच्चा प्रेमी, मुझे जीने दो में डाकू का जटिल किरदार। उनकी एक्टिंग में सच्चाई थी, बनावटीपन नहीं। आज भी उनके किरदार भारतीय सिनेमा की क्लासिक धरोहर माने जाते हैं। राजनीति विरासत। वे उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी छवि साफ और सम्मानजनक रही। उन्होंने कभी सत्ता का दिखावा नहीं किया। उनकी राजनीति सेवा आधारित थी। मुंबई दंगों के समय उनकी शांति यात्रा आज भी एक मिसाल मानी जाती है। पत्नी नरगिस की याद में शुरू किया एक कैंसर फाउंडेशन आज भी जरूरतमंदों की मदद करता है।
उनका जीवन 3 शब्दों में समाया था, सादगी, सेवा और सम्मान। कुछ लोग सितारे बनते हैं और कुछ लोग दिशा दिखाने वाले दीपक। सुनील दत्त एक दीपक थे जो आज भी भारतीय सिनेमा और राजनीति के रास्ते को रोशन करता है। 1957 फिल्म मदर इंडिया, निर्देशक महबूब खान। नरगिस उस समय सुपरस्टार थी, सुनील दत्त नए अभिनेता। फिल्म में उन्होंने माँ बेटे का किरदार निभाया, लेकिन असल जिंदगी में कहानी अलग थी। शूटिंग के दौरान एक सीन में आग लग गई, नरगिस उसमें फंस गई। सुनील दत्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। यह सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं था, यही उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत थी। नरगिस ने बाद में कहा, उस दिन मैंने सिर्फ एक सह कलाकार नहीं, एक सच्चा इंसान देखा। 1958 में दोनों ने शादी कर ली। शादी को कुछ समय सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस की इमेज पड़ सकता था। नरगिस ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अपने परिवार प्राथमिकता दी। यह एक बड़ा त्याग था एक सुपरस्टार का अपने घर के लिए। उनका परिवार 3 बच्चों की दुनिया, संजय दत्त, नर्मदा दत्त, प्रिया दत्त। सुनील दत्त बाहर काम करते रहे, नरगिस घर संभालती रही। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को सादगी और संस्कार दिए।